पिछले कुछ सालों से पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। अब ऐसी ही हालात में हम देख रहे हैं कि भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने अभी एक बयान दिया टाइम्स नाउ पे। प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है जबकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देखिए, एक तरीके की ये सोची समझी साजिश है। जिस तरीके से इस देश में पिछले कुछ दिनों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की या बनाने की कोशिश भाजपा के द्वारा की जा रही है और लगातार ऐसे काम भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता लगातार कर रहे हैं जिसमें सांप्रदायिक तनाव बढ़े और लोगों के बीच में दंगे फैले, दो धर्मों के बीच का जो सांप्रदायिक जो सद्भावना है वो खत्म हो और एक तनाव का वातावरण बन जाए। जो देश के असली मुद्दे हैं वो असली मुद्दे कहीं बाजू में रह जाए और ऐसे मुद्दे लोगों के मन में छा जाए कि लोग सरकार से प्रश्न करना भूल जाए। जितना भी आज हमने पिछले सालों में प्रगति की थी, अभी देश अधोगति की तरफ जा रहा है। नुपुर शर्मा का ये जो स्टेटमेंट, जो भी उन्होंने अपने एक डिबेट में जो गलत बातें, अत्यंत गलत बातें जो मोहम्मद पैगंबर जी के विषय में बोली, वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और उसके ऊपर एक एफआईआर भी हुई है। अभी पता चला है कि आज ही दूसरी भी एफआईआर हुई है। पर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये एक तरीके से एक इनकी मोडस ऑपरेंडी है, इनकी साजिश है और उस साजिश में भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता और गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं, उनके जो एंकर्स हैं, गोदी मीडिया के एंकर्स, इनका एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। इसलिए जो इसके ऊपर 295A, 153A और 505B में जो ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं, मैं कहता हूं ये कम है। इस पर मौका लगना चाहिए, मकोका लगना चाहिए। मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो लोग देश में या महाराष्ट्र में एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करने के लिए करते हैं, तो ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये सोच समझ के ये चीज कर रहे हैं। ऐसे बयान देना जिसमें लोगों की धार्मिक भावनाएं बढ़ के फिर लोग उसके ऊपर डिबेट करें, फिर आप उनके धर्म के बारे में गलत बोलो, वो आपके धर्म के बारे में गलत बोले, फिर लोगों के बीच में टेंशन हो। और ये जो चैनल्स होते हैं, ये चैनल्स जानबूझ के ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिसमें आपस में इनका टकराव हो जाए और ये गलत बातें एक दूसरे के विषय में बोल दे और सांप्रदायिक जो सद्भावना है इस देश की वो खराब, उसका माहौल खराब हो। और आज इसी का हमको नतीजा देखने को मिल रहा है। इनके ऊपर तो यूएपीए लगना चाहिए। इनको वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में इनको बंद करना चाहिए। जो एक्ट आपने इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने कई जो समाज सेवियों को यूएपीए लगा के अंदर डाला हुआ है जेल में, इनके ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि ये देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सभी धर्मों का बराबरी होने के ऊपर बेस्ड है, उसका जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग पूरी तरह से हमारे संविधान की जो मूलभूत आधार है उस पर आघात कर रहे हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर तो मैं बोलता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है,
स्पेसिफिकली मीडिया के वो एंकर्स जो ये सब चीजें करते हैं, जो लीडर्स जो ये धार्मिक भावनाएं भड़काने के काम कर रहे हैं, उन पर ये होना चाहिए। उनको गिरफ्त में लेके, ये तो देश के खिलाफ का एक ऑफेंस है, तो इनको तो फांसी भी कम है, क्योंकि आप एक मर्डर कर देंगे तो एक व्यक्ति मरेगा, बट ये जो काम कर रहे हैं इसमें सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं अगर दंगे होते हैं। तो आप देश को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये देश का बेसिक फाउंडेशन जो है उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्राइम है ये। इस देश की जो माहौल है ये पूरी तरह से खराब कर दिया है इस सरकार ने, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बहुत गलत काम किया, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और तुरंत अरेस्ट, ये मैं डिमांड करता हूं एज अ कांग्रेसमैन। मैं इसकी मांग सरकार से करता हूं कि उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इनके बयान जो टाइम्स नाउ पे आए थे उसे 5 दिन आज हो चुके हैं एफआईआर को भी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बहुत गलत है। वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है। ऐसे वक्त पे, जिस वक्त पे ऑलरेडी इस देश में सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंच चुकी है, ऐसे में ऐसा गंदा बयान आना और उसको फिर गिरफ्तारी ना होना, और एक तरफ वो खुद अभी बोल रही है कि भाई मुझे सिक्योरिटी मिल रही है, आप मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, तो आपने बात ही वैसे की है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, उसको जो थ्रेट्स आ रहे हैं उसको, बट आपका इंटेंशन क्या था? आपको क्या बोल के भेजा गया था? आप, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, मैं बता रहा हूं। ये सोचा समझा काम है जो भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता और गोदी मीडिया के एंकर्स ये मिल के कर रहे हैं। इनको बाकायदा उसके लिए पैसा दिया जाता है चैनल्स को, यही काम करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में आज बेरोजगारी का प्रश्न इतना बड़ा है, उस पर बात नहीं होनी चाहिए। ये उनका इंटेंशन है। आज देश की अर्थव्यवस्था एकदम नीचे गिर रही है, डॉलर के रेट आसमान छू रहे हैं, टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच गए, पेट्रोल टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच गया है, पेट्रोल डीजल के भाव, कीमतें, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को खाने को मुश्किल हो गया है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक, उस पर लोग प्रश्न नहीं उठाए। एक लोगों के दिमाग में एक अफीम का नशा जो होता है, वैसा धर्म का नशा चढ़ जाए, सब चीज भूल जाए, सिर्फ धर्म याद रहे। इसीलिए ये सब चीज सोच समझ के की जा रही है, बहुत ही कंडेमनेबल है, तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। भाजपा की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। भाजपा तो चाहती है ये तो उनका ही मोडस ऑपरेंडी है, उन्हें तो यही करना है, उन्हीं का काम कर रही है वो, तो भाजपा कैसे कार्रवाई करेगी? एक शब्द नहीं बोलेंगे नरेंद्र मोदी इसके खिलाफ। आज तक जितने भी लोगों ने इस तरीके का सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का काम, जितने भी भाजपा का लीडर्स ने किया, मोदी जी ने आज तक एक शब्द उनके ऊपर बोला है क्या? क्योंकि वो खुद ही ये सब करते आए हैं इतने सालों से। वो जिस स्कूल से पढ़े उसी के प्रिंसिपल बन के बैठे हैं अभी, तो उन्हीं के स्कूल के ये शिष्य लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो उनको प्रोत्साहन देंगे ना, उनको थोड़ी ना डांटेंगे। एक आध बार कभी जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्रिटिसिज्म होने लगता है, तब वो कुछ तो भी छोटा मोटा करने की मजबूरी हो जाती है। आज देखिए ना, विवेक अग्निहोत्री का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो ये अभी ये विश्व में हमारी पूरी नाक कट रही है इनके ये कारस्तानों की वजह से। जिस तरीके से आप, हमारा देश जो अनेकता, एकता में विविधता के लिए जो मशहूर था, हमारे देश में सब लोग, सब धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं, इसके लिए मशहूर था। आज हम इसलिए मशहूर हो गए क्योंकि हमारे देश में नफरत फैल रही है।
ये हमारे देश का यूएसपी बन रहा है अभी। तो पूरे विश्व में इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और भक्तों को लगता है वाह वाह मोदी जी की कितनी बड़ी वाहवाही हो रही है बाहर देशों में। विश्व गुरु बन रहा है हमारा देश। विश्व गुरु का उल्टा कर दिया है हमारे देश को। कभी एक जमाने में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इस देश को दुनिया का सबसे डेवलपिंग और सबसे फास्ट ग्रोइंग देश माना जाता था। अभी बांग्लादेश हमारे से कहीं ऊपर निकल गए। हमारे देश से लोग अभी बांग्लादेश माइग्रेट करने वाले हैं, ऐसी नौबत आ गई है। नौकरी के लिए पहले वहां से लोग आते थे, अभी नौकरी के लिए यहां से लोग जाएंगे। ये नौबत आ गई है हमारे देश की। तो हाथ जोड़ के निवेदन है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया ये सब बंद करें और देश की प्रगति की तरफ ध्यान दें। हम चाहते हैं कि देश प्रगति करे, देश उन्नति करे। कहीं तो हमको लगता है कि अगर देश उन्नति करेगा तो हर व्यक्ति सुखी होगा। आज जितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, हमने जितने लोगों को ऊपर उठाया उतने लोगों को आपने नीचे डाल दिया। हमने जितने लोगों को नौकरियां दिलाया आपने उतने लोगों को नौकरियां छीन ली। कश्मीर में हमने इतना सुधार करके एक डेमोक्रेटिक वहां पे सेटअप बनाया हो, आपने वहां पे पूरा माहौल बिगाड़ दिया। आज कश्मीरी पंडित के नाम से इतनी राजनीति की, आज कश्मीरी पंडित वहां पे छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए और लोगों के अंदर एक नफरत पैदा करने के लिए। आपने कश्मीरी पंडितों के नाम पे वो कश्मीरी फाइल्स बना के और वहां राजनीति की। क्या मिला उनको? आज इतने लोग मारे जा रहे हैं, मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे। आज वहां से लोग माइग्रेट होना चालू हो गए। तो आज ये हाल पे लाके रख दिया इस देश में। लोग बोल नहीं पाए, लोग असली मुद्दों से भटक जाए, इसलिए आज ये काम शुरू है कि एक दूसरे को धर्म के नाम पे लड़ा दो। एक दूसरे को मारने काटने के लिए ये लोग खून के प्यासे हो जाएंगे और हमारे परफॉर्मेंस के बारे में कोई नहीं बोलेगा कुछ। हम क्या काम कर रहे हैं, क्या हमारा रिपोर्ट कार्ड है, कोई नहीं कुछ बोलेगा। देश श्रीलंका के जैसे हाल हमारे बना के रखने वाला है ये व्यक्ति। जिस तरह श्रीलंका डूब गया उस तरह हमारे देश के साथ में, अभी इतना बड़ा देश है, थोड़ा टाइम लगेगा। जितना अगर छोटा देश होता तो आज पहले ही हो जाता था। ये हो रहा है इस देश में। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के बजाय एक मुस्लिम ऐसा युवक जो किसी छात्र संगठन का अध्यक्ष था, उसने एक बयान दिया जिसमें उसने 80 करोड़ ऐसे लोग जो प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ बोलते हैं अगर से, तो उन 80 करोड़ को वो अपनी जूती की नोक पे रखेगा, ऐसा उसने बयान दे दिया। देखिए यही चाहते हैं ना ये लोग, यही चाहते हैं ये लोग। ये इनका जो मंशा है वो यही है कि एक तरफ ये नफरत फैलाए, फिर सामने वाला नफरत की बातें करे, एक दूसरे के पीछे टूट के मर जाए, एक दूसरे के लिए खून के पैसे हो जाए और ये सत्ता का सुख भोगेंगे और ये जो है देश को बेच देंगे। एक एक करके हमारे देश में जो 70 सालों में अलग अलग गवर्नमेंट्स ने जो मेहनत करके इस देश को बनाया, इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। हर जगह हर एसेट बेचने का काम कर रहे हैं। यही चाहते हैं हम अपनी आंख के ऊपर पट्टी बांध ले धर्म की और ये सब बिकता रहे। इनके इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों के पास में पैसा जमा होते रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त करोड़पति अब्जोपति बनते जाए धीरे धीरे, जो कि बन ही रहे, और देश का गरीब और गरीब होते जाए। वो अपने रोजी रोटी के अलावा दूसरे विषय के बारे में सोच भी नहीं सके। बोलना तो दूर की बात है, वो अपने पेट के अलावा दूसरा कोई सोचे ही नहीं कि भाई मैं अपना पेट कैसे भरूं, अपने परिवार का पेट कैसे भरूं। उसको इतना मजबूर कर दो कि उसको अगर खाना भी मिल रहा है तो वो शुक्रिया करे कि वाह मुझे खाना मिल रहा है। बस इतना उसको उसकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ डालो ताकि वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहे। यही हो रहा है देश में। वही चाहते हैं ये लोग कि ऐसे ही बयान आए, ऐसे ही और गिरफ्तारियां हो, ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर
एलिगेशंस लगाए, एक दूसरे के धर्म के बारे में गलत गलत बातें करें लोग और झगड़े करें, दंगे फंसा दो। बाकी फिर नौकरियों के बारे में कौन पूछेगा? ऐसे वक्त कौन पूछेगा कि भैया देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गिर रही है, रुपया गिर रहा है, डॉलर जो है आसमान छू रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। अगर आपका घर जल रहा हो तो ये सब चीजें नहीं ध्यान में आती ना आपको। तो ये घर जलाने का काम कर रहे हैं ताकि बाकी चीजों के बारे में हम ध्यान नहीं दें। बस यही बात है। अभी जो मुद्दा चल रहा है ज्ञान वापी का, तो क्या लगता है आपको 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी है? यही कर रहे हैं इतने साल से, 2014 से यही कर रहे हैं। एक ही निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें इंटरवेंशन करके ये सब चीजों को बंद कराए। ये नहीं कहीं कहां जाके रुकेगा ये पता नहीं, क्योंकि एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, ये तो आते ही जाएंगे, विवाद करते ही जाएंगे। इनको यही करना है। इनको देश की प्रगति का कोई लेना देना नहीं। इनके जो नेता है उनके लड़के सब फॉरेन में बैठे हुए, जो जितने ये बीजेपी के आरएसएस के बड़े लोग हैं, इनके जो करीब के लोग हैं फॉरेन में नौकरी करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं, वहां से वो पूरा प्रोपोगंडा और एजेंडा चलाते हैं। वो वहां पे खुश है, मस्त। दंगों में जो भीड़ होती है फिर वो कौन लोग हैं? दंगों में भीड़ होती है हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज, ये लोग होते हैं। ये इनके दिमाग में भगवान का ऐसा भूत चढ़ जाता है कि आरएसएस ने और भाजपा ने इनके दिमाग में पूरा धर्म का भूत भर दिया है। ये अपनी नौकरी के पीछे नहीं, अपने लड़कों को ये नौकरियां दिलवाते हैं और इनको ये मंदिर में घंटी बजवाते हैं। इनके माध्यम से झगड़े करते हैं, दंगे फसाद करने के लिए। हमारा OBC का बच्चा आगे हो जाता है, SC ST का बच्चा आगे हो जाता है। आप देखिए ये जो जुलूस निकले हैं उसमें कपड़े देखिए, सब गरीब लोग हैं। कोई ऐसे बहुत एफ्लुएंट घर का कोई आदमी नहीं है, कोई बहुत करोड़पति आदमी का बच्चा नहीं दिखेगा आपको, कोई लीडर का बच्चा नहीं है। कोई लीडर का बच्चा नहीं है, कोई नेता का बच्चा नहीं है। सब गरीब लोगों के बच्चे, सब गरीब घर के बच्चे, सब SC ST OBC के बच्चे। ऐसे लोगों को मिसगाइड करके ये क्या भविष्य बनाना चाहते हैं इनका? इनको हाथ में तलवारें और बंदूकें देके, आपने वीडियोस देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बंदूकें, कहां लेके जा रहे हैं देश को? वो एक बार ये जुलूस में निकल जाएंगे हाथ में बंदूक लेके, बाद में क्या करेंगे? नौकरी करेगा? नहीं कर पाएगा। उसको आदत लग गई है उसकी वो रंगदारी की, भीड़ में, मॉब कल्चर की। वो नहीं कर पाएगा। पूरे देश को का सत्यानाश करने का काम कर रही है ये भाजपा और आरएसएस। सावधान रहना होगा हमको। इनके प्रवक्ता इस तरीके की भाषण दे रहे हैं, एक आदमी कंडेम नहीं कर रहा है उसको, एक आदमी उसकी निंदा नहीं कर रहा है, अब तक उसको बर्खास्त नहीं किया गया, अब तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। सरकार से अपील करता हूं कि तुरंत अरेस्ट किया जाए नुपुर शर्मा जैसे लोगों को। और धन्यवाद देता हूं न्यूज अलार्म का, ऐसे मुद्दे के ऊपर, ऐसे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर आपने प्रश्न उठाया और मुझसे बातचीत की। धन्यवाद।